गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर शायद हर भारतीय को गर्व महसूस होगा। खबर यह है कि करीब 1000 साल पुरानी भारत की ऐतिहासिक धरोहर चोल कॉपर प्लेट्स अब नीदरलैंड से वापस भारत लाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ तांबे की प्लेट्स नहीं है, ये भारत के इतिहास का असली रिकॉर्ड है। एक तरह से कहे तो ये उस समय के सरकारी दस्तावेज थे। और सबसे बड़ी बात कि इन प्लेट्स पर उस समय के महान चोल राजाओं की बातें लिखी हुई है। राजराजा चोल प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम की इसमें बातें लिखी गई है। सवाल यह है कि आखिर ये प्लेट्स इतनी खास क्यों है, इनमें आखिर ऐसा लिखा क्या हुआ है और ये भारत के बाहर चली कैसे गई। है गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। सबसे पहले समझते हैं कि खबर क्या है। गाइस, 16 मई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 11वीं सदी की चोल कॉपर प्लेट्स अब नीदरलैंड से वापस भारत लाई जाएगी। जब ये घोषणा की गई तब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन भी वहां पर मौजूद थे। इन प्लेट्स को कई सालों से नीदरलैंड की लाइडन यूनिवर्सिटी में रखा गया था, लेकिन अब नीदरलैंड की सरकार और लाइडन यूनिवर्सिटी ने यह फैसला किया है कि ये ऐतिहासिक धरोहर अब भारत को वापस कर दी जाएगी। यानी कि लगभग 1000 साल पुरानी भारतीय विरासत वापस अपने देश लौटने वाली है। और इसी वजह से पूरे भारत में इस खबर को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब समझते हैं कि आखिर ये चोल कॉपर प्लेट्स होती क्या है। गाइस, पुराने समय में आज की तरह इंटरनेट, कंप्यूटर या फिर प्रिंटर नहीं होते थे। राजा अपने आदेश, दान, जमीन के रिकॉर्ड और बड़े फैसले पत्थरों या फिर तांबे की प्लेट्स पर लिखवाते थे और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए धातु का इस्तेमाल किया जाता था। और हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की, तो खासकर इस साम्राज्य में तांबे की प्लेट्स का बहुत उपयोग होता था। इन प्लेट्स पर शाही आदेश लिखे जाते थे। और अब जो प्लेट्स भारत आ रही है वे टोटल 24 प्लेट्स हैं, जिनमें 21 बड़ी प्लेट्स और 3 छोटी प्लेट्स हैं। इन पर तमिल भाषा में काफी बड़ा लेख लिखा हुआ है। हालांकि इसके कुछ हिस्सों में संस्कृत का भी इस्तेमाल किया गया है। और इतिहासकारों के अनुसार ये प्लेट्स उस समय के एक महत्वपूर्ण शाही निर्णय से जुड़ी हुई है। इन प्लेट्स का संबंध चोल साम्राज्य के 2 महान शासकों से है, पहले राजराजा चोल और दूसरे उनके बेटे राजेंद्र चोल। अगर कभी आपने दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में सुना होगा तो आपने ये दोनों नाम जरूर सुने होंगे। इन राजाओं को भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिना जाता है। अब हम थोड़ा सा आसान तरीके से समझते हैं कि चोल साम्राज्य कितना बड़ा था। गाइस, आज से लगभग 1000 साल पहले जब दुनिया के कई छोटे हिस्सों में छोटे छोटे राज्य थे, तब दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य बहुत ताकतवर बन चुका था। इनका शासन मुख्य रूप से आज के तमिलनाडु क्षेत्र में था, लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। इन्होंने श्रीलंका के हिस्सों तक नियंत्रण बनाया, दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री व्यापार किया और एक बेहद ताकतवर और मजबूत नौसेना तैयार की। आज भी इतिहासकार मानते हैं कि चोल साम्राज्य उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री ताकतों में से एक था। तो अब सवाल आता है कि आखिर इन प्लेट्स पर ऐसा क्या लिखा है। गाइस, सरल भाषा में कहे तो ये प्लेट्स एक औपचारिक रिकॉर्ड है। इसमें बताया गया है कि राजेंद्र चोल ने अपने पिता राजराजा चोल द्वारा किए गए एक मौखिक वचन को आधिकारिक रूप दिया था। यानी पहले एक वादा किया गया था और फिर बाद में उसे लिखित रूप में दर्ज किया गया। इतिहासकार बताते हैं कि ये रिकॉर्ड एक बौद्ध विहार और दान से जुड़ा हुआ था। उस समय दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार काफी मजबूत था। भारत के कई हिस्सों का दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क था और इस दौरान कुछ धार्मिक और व्यापारिक संबंध भी बने। आज हम सोचते हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आधुनिक दुनिया की चीज है, लेकिन सच ये है कि भारत में 1000 साल पहले भी प्रशासनिक रिकॉर्ड बहुत व्यवस्थित तरीके से रखे जाते थे। चोल साम्राज्य में जमीन का रिकॉर्ड रखा जाता था, टैक्स व्यवस्था थी, समुद्री व्यापार का सिस्टम था, मंदिर प्रशासन संगठित था और बड़े फैसलों को लिखित रूप दिया जाता था। यानी उस समय की व्यवस्था काफी उन्नत थी। लेकिन ये सब ठीक है, किंतु ये प्लेट्स भारत से बाहर गई कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। गाइस, इसका पूरा रिकॉर्ड अभी साफ नहीं है, लेकिन माना जाता है कि औपनिवेशिक दौर और पुराने व्यापारिक संपर्कों के दौरान ये प्लेट्स भारत से यूरोप पहुंच गई। बाद में इनको नीदरलैंड की लाइडन यूनिवर्सिटी में रखा गया, जहां पर ये 19वीं सदी के मध्य से सुरक्षित थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया के कई संग्रहालयों में भारत की बहुत पुरानी चीजें मौजूद है। इनमें से कई चीजें ब्रिटिश शासन के दौरान गई, कुछ व्यापारियों के जरिए पहुंची और कुछ पुरातत्व संग्रहों में चली गई। और इसी वजह से देश अपनी पुरानी धरोहरों को वापस मांग रहा है। यहाँ पर हमको एक बात और समझनी होगी। गाइस, किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं होती, उसका इतिहास भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और जब कोई ऐतिहासिक वस्तु हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में रखी हो तो लोगों को लगता है कि उनकी विरासत उनसे दूर है। इसलिए जब ऐसी चीजें वापस आती है तो उसे सिर्फ एक वस्तु की वापसी नहीं माना जाता, उसे सांस्कृतिक सम्मान की तरह देखा जाता है। हालांकि भारत पिछले कुछ सालों में कई पुरानी मूर्तियां और धरोहरें वापस ला चुका है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन
और दूसरे देशों से भी कई प्राचीन भारतीय वस्तुएं वापस आई है। और अब इस सूची में चोल कॉपर प्लेट्स भी जुड़ गई है। अब अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको राजेंद्र चोल और राजराजा चोल के बारे में पता होना चाहिए। गाइस, राजराजा चोल को चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता था, क्योंकि इनके काल में साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ, प्रशासन मजबूत हुआ, इन्होंने कई प्रसिद्ध मंदिर बनाए। उनके समय में बना बृहदेश्वर मंदिर आज भी दुनिया के महान मंदिरों में गिना जाता है। फिर राजराजा चोल के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोल आए। इन्होंने साम्राज्य का और ज्यादा विस्तार किया। इतिहासकार बताते हैं कि उनकी नौसेना इतनी मजबूत थी कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान चलाए, यानी आज से 1000 साल पहले भारत का समुद्री प्रभाव काफी बड़ा था। खैर, आज की इस अपडेट में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।